हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो विभाजन हुआ था हमारे देश का यानी कि इंडिया का 1947 में, तो उस टाइम पे क्या क्या बातें सामने आई थी विभाजन के दौरान, यानी कि विभाजन की जो प्रक्रिया हुई वो हुई कैसे। और विभाजन के अंदर दो चीज सामने आ गई, एक तो विस्थापन और दूसरा पुनर्वास, यानी कि अपने ही घर में लोग विदेशी हो जाते हैं उस टाइम पे इंडिया में। और पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान तो था नहीं, ठीक है, और इंडिया से अलग होकर क्या बना पाकिस्तान। तो ध्यान से देखिए, तो जैसे ही आज़ादी की बात चल रही थी उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने मांग कर दिया, क्या मांग कर दिया कि हमें एक अलग से मुसलमान राष्ट्र बना करके दो, यानी कि मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम देश बना करके दो। मुस्लिम लीग वालों ने इसको मांग की, लेकिन क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इस कांग्रेस पार्टी ने इस मुस्लिम लीग का बढ़ चढ़ करके क्या किया, विरोध किया। क्या किया, विरोध किया, ठीक है। तो जब विरोध किया तो विरोध होने के साथ क्या, अब देखिए, अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, हिंदू लीग, ठीक है, इन दोनों में हो गई विरोध, और विरोध के बीच में आ जाता है राजनीति। क्या आ जाता है, राजनीति। और राजनीति के साथ साथ क्या आ जाता है, राजनीति के साथ साथ आ जाता है हमारे पास ब्रिटिश सरकार, ठीक है। कौन आ जाता है, ब्रिटिश सरकार, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ये दोनों थे, इन दोनों ने क्या किया कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान तो एक कौम का देश है नहीं, एक कौम का देश ठहरा नहीं, यानी कि एक धर्म के लोग तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या किया जाए। तो ये किया जाए कि मुसलमान को अलग कर दिया जाए, उनके लिए एक अलग कौम बना दिया जाए, और हिंदू के लिए अलग कौम बना दिया जाए। तो डिसाइड ये किया गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग से पाकिस्तान बनाया जाए। क्या बनाया जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, ठीक है। और हिंदुओं के लिए अलग से क्या बनाया जाए, हिंदुस्तान बनाया जाए। क्या बनाया जाए, हिंदुस्तान बनाया जाए। तो हिंदुस्तान बनाया जाए, ये दो बात सामने रखी गई। लेकिन अब बात तो यहां पे यह है, लेकिन जो विभाजन की जो प्रक्रिया है, जो विभाजन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसे हुई, ये प्रक्रिया हुई कैसे। तो अब देखिए यहां पे क्या बनाया गया, धर्म को आधार बना करके विभाजन किया गया देश को, लेकिन धर्म को आधार बना के मुस्लिम और हिंदू धर्म की जो संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे धर्म के आधार पर तो बना दिया गया, लेकिन जो विभाजन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा आई। क्या बाधा आई कि यह तय किया गया कि जहां पे बहुसंख्यक, यानी कि जितनी ज्यादा मात्रा में संख्या में जहां पे मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए, और बाकी जो शेष क्षेत्र हैं उनको हिंदुस्तान घोषित कर दिया जाए। तो प्रक्रिया के अंदर पहली बात सामने आई है, ठीक है। पहली बात क्या सामने आई, पहली बात ये सामने आई कि भाई ऐसा है कि जहां पे क्या हुआ कि जहां पे मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, मुसलमान कौम के लोग हैं, वो ज्यादा हैं, तो उनके लिए क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। और जहां पे बाकी जो शेष क्षेत्र बच जाते हैं उनके लिए हिंदुस्तान बना दिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों बात कही गई। तब पूरे ब्रिटिश सरकार के अंडर में, पूरे के पूरे ब्रिटिश सरकार के अंडर में ऐसा कोई इलाका नहीं था जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो, यानी कि मुस्लिम की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। केवल दो क्षेत्र थे जहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, एक तो था पश्चिम में, ठीक है, और दूसरा था पूरब में। तब बात यह डिसाइड किया गया कि जो पाकिस्तान है वो दो पाकिस्तान बनाया जाएगा, एक तो बनाया जाएगा पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा बनाया जाएगा पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान देख रहे हो, दो जगह ज्यादा थे, एक तो पूरब साइड में, दूसरा पश्चिमी साइड में। जिसको आज तुम बांग्लादेश के नाम से जानते हो वो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान के अंडर में हुआ करता था, ठीक है। तो आगे देखिए, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये दो प्रकार के पाकिस्तान बनाया गया, और ये कहा गया कि दो अलग अलग पाकिस्तान बनेंगे, एक पश्चिमी की साइड में और एक दूसरा पूरब की साइड में, ठीक है। और इन दोनों पाकिस्तान के बीच में हिंदुस्तान का एक बड़ा भूभाग इसके बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखिए, किसी ऐसे कोई ऐसा तरीका था उस टाइम पे कि इन दोनों को जोड़ करके एक कर दिया जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं था, इसीलिए दोनों अलग अलग
बनाए गए। पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग कर दिया, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था भाई। कौन सा तरीका होगा जो इन दोनों को एक साथ कर देंगे? अगर देखो एक प्रस्ताव भी आया था, आपको मैं बता दूं कि अगर यहां से रोड बना दिया जाता है ना तो हमारा जो इंडिया है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इंडिया वालों ने इतना बढ़ चढ़ के ऐसे घूसे घूसे मारे और इतना बढ़ चढ़ के विरोध किया कि इनको अलग अलग होना ही पड़ा, इनको अलग अलग होना पड़ा। तो ये था तो पहली बात कि जहां पे बहुसंख्यक हैं वहां पे क्या हो जाएंगे भाई, पाकिस्तान हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब आती है दूसरी बात। ठीक है, तो दूसरी बात में क्या कहते हैं? तो बात तो पहले में ये था कि जहां पे बहुसंख्यक है उसको पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन कहीं कहीं जो बहुसंख्यक ज्यादा थे वो जरूरी नहीं है कि वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है ये, इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो है, ठीक है, इस प्रांत का एक नेता थे। ठीक है, इस प्रांत के एक नेता थे, उस नेता का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो पश्चिमी सीमा प्रांत का नेतृत्व कर रहे थे, और वो जो नेता थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये जो थे ये एक गांधीवादी नेता थे। कौन थे? गांधीवादी नेता थे। ठीक है, तो जो गांधीवादी नेता हैं अब वो क्या चाहेंगे? वो भी तो यही चाहेंगे ना कि भाई जो देश है वो टुकड़े ना हो, क्योंकि आजादी के टाइम पे हमारे नेता गांधी जी बापू एक वही थे जो कि नाराज थे क्योंकि देश के 2 टुकड़े हो गए थे। ठीक है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो गांधीवादी होने के कारण ये कहते थे कि पाकिस्तान को नहीं टूटना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं टूटना चाहिए। तो अब इनकी बातों को क्या कर दिया गया? अनदेखा, चल दफा हो जा। ठीक है, अब ये क्या बात होती है? अब भाई इतने बढ़िया नेता, इतने गांधीवादी नेता, विचार के नेता जो कह रहे हैं कि शामिल, लेकिन उनको बातों पर कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। कह रहा ये तो ऐसे ही है भाई, ये तो बोलता ही रहता है, इसको हटाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरी बात पे। तो तीसरी बात देखिए कि अब कहा गया कि जो यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, और बंगाल है। ठीक है, पंजाब और बंगाल ये 2 इलाके ऐसे थे जहां पे क्या था कि बहुसंख्यक थे, मुस्लिम लीग के बहुसंख्यक लोग थे। तो यहां पे ये डिसाइड किया गया कि यहां पे धार्मिक बहुसंख्यकों पर विभाजन किया जाएगा, यानी कि प्रांतों का भी, एक देश का तो विभाजन हुआ, यहाँ पे राज्य का भी विभाजन होगा, यहाँ तक कि नीचे की जो पंचायतें हैं ना उनका भी विभाजन होगा। भाई साहब देख रहे हो कि एक छोटे छोटे स्तर पर भी विभाजन हो गया। तो विभाजन होने के साथ क्या हुआ? आधा इधर आधा इधर, आधा इधर इधर। ये बंगाल का और पंजाब का दोनों के साथ क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो अब देखिए तीसरी बात तो ये हो गई, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाया, मतलब सीमा प्रांत ये नहीं बन पाया कि कौन किधर है कौन किधर नहीं है। कब तक नहीं डिसाइड हो पाया? तो 14 और 15 अगस्त तक ये डिसाइड नहीं हो पाया। तो अब देखिए कैसी हालत हो गई, यानी कि जब डिसाइड नहीं हुआ, विभाजन ढंग से नहीं हुआ, तो लोगों को अब यही नहीं पता कि वो है कहाँ, वो हिंदुस्तान में है या वो पाकिस्तान में है। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों देश जो है वो इतने अच्छे तरीके से विभाजित नहीं हो पाए, खास करके इस बंगाल और इधर पंजाब में, जिससे ये पता चले कि वो हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। अगर अलग अलग देश बन जाते तो अब देखिए, अब जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको, इन दोनों का यही नहीं पता कि वो अपने देश में है या गैरों के देश में है। समझ आ रही है बात? यानी कि अपने ही घर में वो क्या हो गए हैं? विदेशी हो गए हैं। ठीक है, तो इन बातों का भी सामना करना पड़ा। आगे देखिए चौथी बात क्या आती है सामने। तो चौथी बात देखिए क्या आती है सामने। चौथी बात में कहते हैं कि पंजाब जो है, अब पंजाब के बहुत से कुछ इलाके हैं, यानी कि पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां पे लाखों की संख्या में हिंदू हैं, लाखों की संख्या में हिंदू हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में बहुत से जगह है जहां पर मुसलमानों की संख्या लाखों में है, उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में था। तो अब क्या किया जाए? ठीक है, तो अब देखिए जो पाकिस्तान वाले थे, हिंदुस्तान वाले थे, अब पाकिस्तान में सिख बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुत ज्यादा है। तो चौथी बात में भी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, और ये पंजाब
और ये बंगाल, इसका जब विभाजन हुआ ना तो ये एक अलग ही रूप लेकर के गया, जिसको हम जानते हैं त्रासदी के नाम से। ये अलग ही त्रासदी बनकर के उभर गई। यानी दोनों में जब विभाजन हुआ ना तो ये बोरिया बिस्तर उठाए उधर भाग रहे हैं, कभी उधर से भाग करके इधर आ रहे हैं, यानी कि रेस लगा रहे हैं कि कौन कहाँ है, कौन हिंदुस्तान में कौन पाकिस्तान में, पता ही नहीं है। अब किसका घर कौन सा है ये पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। अब जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान में आ रहे हैं, जो मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान से भाग करके पाकिस्तान में जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि पाकिस्तान में जाने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है और वो वापसी कहाँ पे आ गए, इंडिया में आ गए। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पंजाब में और बंगाल में था, उसी तरीके से दिल्ली में भी बहुत ज्यादा मुसलमानों की संख्या थी। ठीक है, तो इतना सब कुछ विभाजन और त्रासदी, हिंसा, विरोध होने के कारण इसका परिणाम क्या निकलेगा सोचिए। इतनी ज्यादा दिक्कत होने के बाद, इतने सारे बातों का सामना करने के बाद कैसा परिणाम निकलेगा, तो आओ देखते हैं कि परिणाम कैसा निकलता है। ओके, तो विभाजन का जो परिणाम था, ठीक है, इस विभाजन के परिणाम में इतनी ज्यादा क्रूरता, इतनी ज्यादा दिक्कत, ठीक है, कि आप जान करके हैरान हो जाओगे कि हमारे इंडिया के साथ भी ऐसा कभी हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब इंडिया में क्या बात हो रही थी कि देश के अंदर जहां बहुसंख्यक हैं वो तो पाकिस्तान है, जहां पे बाकी जो शेष क्षेत्र हैं वो क्या है, वो हिंदुस्तान है। ठीक है, और यही बात कही जा रही थी। तो ये बात कहते कहते देखिए होता क्या है कि जो बाकी जो क्षेत्र में, अब इसका परिणाम देखने जा रहे हैं हम। परिणाम में क्या होता है कि जहां पे अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या वाले, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग जो कि मुस्लिम हैं वो हिंदू के इलाके में जाना छोड़ दिए और हिंदू जो हैं वो मुस्लिम के इलाके में छोड़ दिए। और आपको मैं बता दूं कि कलकत्ता, ठीक है, और अमृतसर और लाहौर, ये तीन जगह ऐसे एकदम अखाड़ा बन गया कि भाई हर टाइम लड़ाई, हर टाइम झगड़े। जो आपने एक मूवी देखी होगी गदर एक प्रेम कथा, जो ट्रेन में किस तरीके से काट दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से दंगे फसाद, मतलब हद से ज्यादा हो गया हमारे देश के अंदर ही। एक दूसरे में ही मर कट रहे लोग, एकदम मतलब जानवरों की तरह एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब नफरत इतनी ज्यादा। और खुद देखो कि ये तो है, उस टाइम पे क्या था, आजादी से पहले तो ये क्या था, पूरा हिंदुस्तान था ना। अब यहां पे है हिंदू लोग, कौन है, हिंदू लोग, और यहां पर है मुस्लिम लोग, कौन है, मुस्लिम लोग। तो ये पूरा तो हिंदुस्तान ही है, मतलब आजादी से पहले ये पूरा तो हिंदुस्तान ही था ना। देखो ये आजादी से पहले पूरा हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान है। अब जैसे ही आजाद हुआ ना, अब यहाँ पे सालों से रह रहे हैं, पूर्वज भी रहते आए हैं, हिंदू के यहाँ पे पाकिस्तान में, मुसलमान के यहाँ पे इंडिया में। लेकिन आजादी के साथ जैसे ही बॉर्डर बना, ये अपने घर में ही हिंदू हैं वो विदेशी हो गए, यानी कि हिंदू हैं तो वो कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे। और उन्होंने क्या कहा कि मतलब विदेशी हो गए, अपने घर में जो मतलब बहुत सालों से रह रहे आ रहे थे। ठीक है, और ये जो अपने देश के अंदर ही बहुत सालों से रह रहे, वो खुद के घर में विदेशी हो गए। ठीक है, तो ये भाग करके इधर जाएंगे और इनके साथ इवन तक आप यकीन नहीं करोगे, जो प्रशासन है, ठीक है, जो वहां के जो प्रशासन है, जो कर्मी है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, वो भी इनके साथ दुर्व्यवहार करने लग गए। यानी कि इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है। कह रहे कि भाई तू ऐसा है, तू विदेशी है, तू ये है, तू हमारे देश का नहीं है, तू हमारे कौम का नहीं है, तू अपने कौम में जा, काफिर है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा बोलने लग गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दूसरे के देशों में, यहां से मुसलमान भाग करके इधर, हिंदू भाग करके इधर, मतलब लड़ाई हमेशा जारी रही। और इतने ज्यादा कि कितने कितने जो लोग थे वो अपने एक सीमा से लेकर के दूसरी जगह पे जाने में सिर्फ पैदल रास्ता का उपयोग करते थे। और इतनी ज्यादा लड़ाई होने के बाद जो विरोध हो रहे थे, जो दंगा हो रहा था, ठीक है, इस दंगे के अंदर, ठीक है, इस दंगे में और विरोध में, लड़ाई में और सांप्रदायिक हिंसा के अंदर महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता था, महिलाओं के साथ जबरन रेप किया जाता था, महिलाओं के साथ जबरदस्ती शादी कराई जाती थी ताकि वो उस कौम की बन जाए और अपने ही देश में रह ले। और इवन तक आपको मैं बता दूं कि जो माता पिता होते हैं ना, माता पिता या तो फिर कोई भी पिता या फिर भाई या फिर चाचा अपने बहन, अपने बेटियों के, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए उनको मार दे देते कि कहीं इनके साथ बलात्कार या फिर किडनैपिंग या फिर बाकी चीज ना हो जाए। यानी कि इतना घिनौना टाइम भी इंडिया ने देखा है, किसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से। सिर्फ एक
अलग राष्ट्र मांगने के हेतु। समझ आ रही है बात? तो इतना बड़ा परिणाम निकला कि अपने बहन माता और जो मतलब पिता और भाई जो होते हैं वो खुद के घर की इज्जत बचाने के लिए अपने घर के बहन बेटियों और बीवियों को अपने हाथों से मार देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हिंसा हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनका किडनैप हो सकता है। उनके, आपको मैं बता दूं, माँ बाप को मतलब पिता को भाई को बांध करके उनके घर की बहनों और बेटियों के साथ रेप किया जाता था। उस टाइम पे इतने ज्यादा क्रूरता और इतने ज्यादा गंदगी का परिणाम जो निकला है ना, इतना परिणाम गंदा निकला है इस देश के विभाजन का। ठीक है, तो विभाजन तो हो गया और ये निकला है परिणाम। फिर भी क्या हुआ कि अब सब कुछ होते हुए धीरे 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 करके हालात सुधरे और फिर दोनों अलग अलग रहे। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। उसमें हम जाने हैं कि देश का जो बंटवारा हुआ है ना वो किन किन चीजों से हुआ है, यानी कि छोटी छोटी चीजों का भी बंटवारा हो गया है। तब तक के लिए बाय।